किसान नेता मोनू पवार नजरबंद। जन समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मेरठ मंडल में उस समय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया जब भारतीय किसान यूनियन ए के प्रदेश सचिव मोनू पवार गौरिया ने किसान और आम जनता की विभिन्न समस्याओं को उठाने का आह्वान किया। प्रशासन ने एहतियात कार्रवाई करते हुए मोनू पवार गौरिया और उनके सहयोगी विपिन गुर्जर को शनिवार की शाम घर पर ही नजरबंद कर दिया। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने उनके आवास पहुंचकर वार्ता की और जन समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों से मिलने से के भरोसे के बाद प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था तथा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी प्रतिभा सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में रामराज सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन, हस्तिनापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में बन रहे इंडोर मिनी स्टेडियम में निर्माण में अनियमितताओं, गौशाला निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग, जानसठ क्षेत्र में इंदिरा आवास की बदहाल स्थिति, लंबित राजस्व मामलों में सड़कों का निर्माण, जल भराव की समस्या सहित कई जनहित मुद्दे उठाए गए। इसके साथ ही किसानों से एमएसपी की गारंटी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और बीमा लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। ज्ञापन सोशल मीडिया पर के व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को भी भेजा गया। इस दौरान युवा अध्यक्ष विपिन गुर्जर, योगेश गुर्जर, मुजम्मिल, सचिन गुर्जर, अरविंद, राशिद, अनमोल, एहसान, नाजिम, अंतिम, अमित, बबलू, सुमित, राहुल रहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरठ से मंगल सैन की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, माननीय जी का आगमन का कार्यक्रम था। ये कोई रेलवे है, आरआरटीसी, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है और मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव मोनू पवार और हम लोगों ने अनेकों समस्याओं के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने कह रखा था कि आप हम जनहित के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है और सामाजिक हित के लिए हमने घोषणा की हुई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय मेरठ और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर दोनों को हमने अवगत करा दिया था कि हमारी क्षेत्रीय समस्याएं उनको हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस समस्या का समाधान कराने के लिए, ना कि राजनीति करने के लिए, हम अपनी समस्या को उन तक पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई किसी को वोट दे या ना दे, प्रधानमंत्री अगर कोई या मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद जो किसी पद पर बैठ गया है वो सबका, आम जनता का जनप्रतिनिधि होता है। तो मैं अभी कुतुबपुर गांव के लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ इंदिरा आवास के नाम पे कुछ गरीब तबकों के लिए मकान दिए गए हैं। उसकी हालत इतनी खराब है कि प्रशासन चाहता है, शासन चाहता है कि किसी तरीके से कोई बड़ी जनहानि हो जाए, कोई मकान गिर जाए, लोग मर जाए। और इसी तरीके से वन क्षेत्र में, रामराज में आप देखोगे दुनिया भर का पेड़ कटान, अवैध पेड़ कटान हस्तिनापुर और रामराज क्षेत्र में चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब एक यहाँ जीआईसी में इंडोर मिनी स्टेडियम बन रहा है और उसकी हालत इतनी बड़ी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें है, दुनिया भर की लिपापोती ईंट और सरियों के नाम पर वहाँ की जा रही है। वहाँ भी बच्चों की आने वाले समय में कोई हादसा होगा तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहाँ के जेई और एक्शन मिली भगत से करके अपना सारा लिपापोती कर रहे हैं। उसके अलावा हस्तिनापुर में गौशाला बन रही है, गौशाला में इतने बुरी तरीके की धांधली चल रही है, कच्ची पीली ईंट लगाने का काम कर रहा है। एक मीडिया के साथी ने वो भी मुद्दा उठाया था, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई के नाम पर जीरो है। उसके अलावा हमने कई बार कार्य योजना में पास करा दिया, जो हस्तिनापुर से खतौली को जोड़ने वाला, मेरठ और मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाला रास्ता है, उसमें हमने कार्य योजना में पास करा दिया। माननीय मंत्री जी जो लोक निर्माण विभाग है, ब्रजेश सिंह जी, उन्हें भी, और दिनेश कटेक जी, सबको हमने अवगत करा दिया। सांसद हरिंदर मलिक जी ने भी अपना लेटर पैड दे दिया, विधायक अतुल प्रधान ने भी अपना लेटर पैड दे दिया, डीएम साहब को भी मैंने उसके लिए कह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई जनहित के मुद्दे पर नहीं हो रही है। हमारा रामपुर गौरिया में स्कूल से जोड़ने का रास्ता है, राउत इंटर कॉलेज से गौरिया के स्कूल तक, उस पर भी हालत इतनी बदतर है, कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता किसी तरीके की हो रही है। अब किसानों के ऊपर कहाँ एमएसपी कानून लागू करने की हम मांग कर रहे थे, एमएसपी कानून तो क्या लागू होता, ट्रेड डील लागू की जा रही है, किसान का शोषण करने का काम किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो अन्य जनहित के मुद्दे हैं उन्हें सबको हमने रखा है। सरना, मवाना, जानसठ, तीनों तहसील में खाता तकसीम के साल भर पुराने मुकदमे लंबित पड़े, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों की जमीन का बंटवारा न करके उन्हें झगड़ा करवाने की नीति बनाई जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। आज हमने ज्ञापन देने की मांग रखी थी, हमें पुलिस द्वारा जो यहाँ मेरठ जनपद की का कुछ आदेश लगा होगा तो हमने नजरबंद कर लिया, हाउस अरेस्टिंग कर ली, कोई नहीं। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, हमारे ये सब लोग परिवार के भाई हैं, किसान के
के बेटे, इन्होंने हमें नजर में रखा। हम इन्हें अपनी समस्या इनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं मोनू पवार किसान हित में लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रशासन हमारा सम्मान करता है और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें पुलिस के विभाग के द्वारा बैठाया गया है, यहाँ इसके साथ साथ डीएम साहब, एसडीएम साहब, वे लोग भी बैठे हैं जिससे समस्या का समाधान हो जाए। हम इसलिए आपसे अपील करते हैं कि हमारी जनहित के मुद्दों की कार्रवाई हो जानी चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। नहीं होगा तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।